एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश का यूसीसी ड्राफ्ट सौंपेगी समिति। जस्टिस रंजना की अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को यह ड्राफ्ट सौंपी जाएगी। तो ड्राफ्ट समिति मुख्यमंत्री आवास में ड्राफ्ट यह सौंपा जाएगा। यूसीसी के लिए 27 मई को कमेटी का गठन किया गया था। सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और आज ड्राफ्ट समिति मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी। धामी सरकार विधानसभा में यह पेश कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता, धामी सरकार विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश कर सकती है। 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक के रूप में पेश हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रदेश का यूसीसी ड्राफ्ट सौंपेगी। जस्टिस रंजना की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को यह ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, मुख्यमंत्री आवास में यह ड्राफ्ट सौंपा जाएगा कमेटी द्वारा। यूसीसी के लिए 27 मई को कमेटी का गठन किया गया था। 5 सदस्यीय कमेटी का यह गठन किया गया था, यानी कि इस कमेटी में 5 सदस्य थे। ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार की मंजूरी मिलेगी। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। तो धामी सरकार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार विधानसभा में इसे पेश कर सकती है। 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक के रूप में पेश हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह बड़ी खबर देहरादून से, मध्य प्रदेश का यूसीसी ड्राफ्ट समिति सौंपेगी। जस्टिस रंजना की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें जस्टिस रंजना जो हैं, इनकी अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री आवास में यह ड्राफ्ट सौंपी जाएगी। यूसीसी के लिए 27 मई को कमेटी का गठन किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ रंजना, जस्टिस रंजना ने कूच किया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस रंजना पहुंची हुई हैं और ड्राफ्ट सौंप रही है यूसीसी का। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे देहरादून मुख्यमंत्री आवास से। यहां पर जस्टिस रंजना अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंची हुई हैं और यहां पर मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट, यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा गया है। आप देख सकते हैं सभी सदस्यों के हाथों में यूसीसी का ड्राफ्ट है और मुख्यमंत्री आवास में पहुंच करके जस्टिस रंजना ने यहां पर मुख्यमंत्री धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा है। यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे देहरादून से आपको सीधी तस्वीरें, सीएम आवास की यह तस्वीरें देहरादून से आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हैं, जिन्होंने यह ड्राफ्ट यूसीसी का तैयार किया था, यहां पर मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। सभी के हाथों में यूसीसी का ड्राफ्ट था। अब एक दूसरे को सौंपने के बाद एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए ड्राफ्ट समिति के सदस्य, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर सीएम आवास पर ड्राफ्ट कमेटी की सदस्यों ने और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंपा है। 5 सदस्यीय टीम ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है और अब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकार की अनुमति ली जाएगी, कैबिनेट की बैठक होगी। ये तमाम बातें हैं जो अभी होनी बाकी हैं। तो यूसीसी पर जो ड्राफ्ट समिति का गठन किया गया था, उसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर इस समिति ने, सदस्यों ने और रंजना गोगोई ने, जो इसकी अध्यक्ष थी, माफ कीजिएगा, जस्टिस रंजना ने, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थी, इन्होंने ड्राफ्ट सौंपा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें यहां पर, सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से देहरादून से, जहां पर ड्राफ्ट समिति ने, यूसीसी ड्राफ्ट समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे
उत्तराखंड के देहरादून के सीएम आवास से सीधी तस्वीरें हैं। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार और हम इस दृश्य को रिपीट कर रहे हैं। ऐतिहासिक दृश्य है, ये ऐतिहासिक दृश्य है, हिस्टोरिकल जो है ये सीन है। ये यूसीसी अगर जो यहां पर उत्तराखंड में लागू होता है तो देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आप देख सकते हैं, ये रिपीट हम दिखा रहे हैं आपको। अभी लाइव हमने आपको दिखाया था और इसको पुनः आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण यह यूसीसी के लिए और देश के लिए भी। अगर जो ये लागू हो जाता है, हालांकि ड्राफ्ट समिति की जो अध्यक्ष है रंजना, इन्होंने ड्राफ्ट सौंपा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आइए सुनते हैं। सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए
और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें आज ड्राफ्ट समिति ने, यूसीसी ड्राफ्ट समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है। और ये ड्राफ्ट लेने के बाद इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, इसके बारे में। और आपको बताएं कि इन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट समिति की जो तैयारी थी, विद्वान लोगों ने पूरा ये ड्राफ्ट समिति तैयार की, जो ड्राफ्ट समिति विद्वान लोगों की थी, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। इन्होंने कहा है कि संवाद कार्यक्रम जगह जगह स्थापित किए गए थे ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। जनजातीय समूह से, जो इस देश का अंतिम गांव माना जाता है, उसे जनजातीय समूह से तो यहां पर इस ड्राफ्ट समिति को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्राफ्ट समिति की अध्यक्षता रंजना प्रकाश जो देसाई हैं, इन्होंने सौंपा है। और इसके बाद जो उन्होंने बातें कही हैं उसको एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 45 स्थानों पर संवाद स्थापित किया गया था और कुल जो है 10%, प्रदेश के 10% लोगों ने इस पर राय दी है। हालांकि इसके लिए वेब पोर्टल पर 2,33,000 लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी विशेषताएं हैं। आज यूसीसी की ड्राफ्ट समिति की जो ड्राफ्ट है वो सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री को, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आइए आपको एक और बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। आइए